जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आज आपके लिए मशरक बीन की जानकारी लेकर आया हूं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में प्रत्येक शुभ कार्य में ढोल दमाओं का वादन हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और ढोल दमाओं का वादन बिना मशरक बाजा यानी मशरक बीन के अधूरा है। शादी ब्याह में ढोल दमाओं के साथ मशरक बाजा बजते ही वातावरण में अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशरक बाजा कहाँ से आया और कैसे उत्तराखंडी बन गया? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मशरक बाजा का मायका यानी उत्पत्ति स्थल भारत से लगभग 8000 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों में से एक है। मशरक बाजा यानी मशरक बीन को अंग्रेजी में बैग पाइप कहते हैं। बैग पाइप स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय वाद्य है। यह जानना भी बड़ा ही दिलचस्प है कि स्कॉटलैंड का मशरक बीन कैसे उत्तराखंड के लोक संगीत का अभिन्न हिस्सा बनकर मशरक बाजा बन गया, वह भी मात्र लगभग 150 साल में। आपको बता दूं कि मशरक बाजा को अंग्रेज भारत लाए थे। ब्रिटिश शासन के समय स्कॉटलैंड से आया बैगपाइप सेना के साथ उत्तराखंड भी पहुंच गया और वहां मशरक बीन और मशरक बाजा बनकर यहाँ की संस्कृति में रस बस गया और लोक वाद्य बन गया। उत्तराखंडी लोक वाद्य यंत्रों के साथ में इस तरह से समा गया मानो वह यहीं जन्मा हो। इसे मशरक बाजा, मशरक बाजा, मूसा बाजा, बीन बाजा, मोर बीन आदि भी कहा जाता है। मशरक बीन आज देश के तीनों सेनाओं, सुरक्षा बल, पुलिस, एनसीसी आदि का भी अभिन्न हिस्सा है। मशरक बीन का एक बेहतरीन सैन्य इतिहास भी रहा है। कोई भी सैन्य परेड बैंड के बिना पूरी नहीं होती और मशरक बीन बजाने वाले दल भी उसका हिस्सा होते हैं। भारत ही नहीं, आज यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्रमंडल देशों में भी बैगपाइप सेना में उपयोग किया जाता है। विभिन्न समारोहों में इसे बजाया जाता है। भारत के साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, सूडान, जॉर्डन, ओमान आदि विभिन्न देशों में भी बैगपाइप का उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई पुलिस और अग्निवाहन सेवाओं में भी बैंड पाइप बजाया जाता है। भारत में बैगपाइप आने के बाद ब्रिटिश फौज सबसे पहले 19वीं सदी में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इसे लेकर आई थी, परंतु इसे लोकप्रियता 20वीं सदी में मिली। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने गए गढ़वाली कुमाऊनी सैनिकों ने वहां बैगपाइप बजाना सीखा और वे इस कला को अपने साथ पहाड़ ले आए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई कुमाऊनी गढ़वाली सैनिकों को बैगपाइप बजाने का प्रशिक्षण दिया गया था।
पहाड़ लौटने पर इन सैनिकों ने इस मशक बीन को शादी ब्याह जैसे समारोह में बजाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह वाद्य उत्तरी लोक संस्कृति का हिस्सा बन गया। मशक बीन एक प्रकार का मुंह फूंक कर बजाया जाने वाला बाजा है जिसमें थैला सा बना रहता है और जिसमें एक नली फूंकने के लिए तथा अन्य स्वर संयोजनार्थ होते हैं। स्कॉटिश का यह बैक पाइप सदियों से यूरोप, अनातोलिया, काकेशस, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और फारस की खाड़ी के बड़े हिस्सों में बजाया जाता है। वैसे बैक पाइप एक वचन है लेकिन इसमें कई पाइप लगे होते हैं। दोस्तों, वैसे तो 13वीं शताब्दी से पहले बैक पाइप के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक का कहना है कि 1000 ईस्वी पूर्व अनातोलिया के यूजुक में हिती स्लैब पर बैक पाइप की एक मूर्ति मिली है। कई लेखक बैक पाइप के साथ प्राचीन ग्रीक आस्कोलॉस को भी जोड़ते हैं। यह भी कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी में रोमन सम्राट नीरो यही मशक बीन बजा रहा था। फ्रांसीसी इतिहास के संदर्भ में कहा जाता है कि स्कॉटिश बैक पाइप का उपयोग सबसे पहले 1557 में पिंकी की लड़ाई में हुआ था। जॉर्ज बुकानन का दावा है कि उन्होंने युद्ध के मैदान में तुरही को बदल दिया था। इस अवधि में बैक पाइप के संगीत का निर्माण हुआ जो युद्ध की धुनों, मार्च, सभाओं, विभिन्न सलामी और विलाप के साथ चलता गया। इस अवधि में बैक पाइप के संगीत का निर्माण हुआ जो युद्ध की धुनों, मार्च, सभाओं, सलामी और विलाप के साथ जुड़ता चला गया। 17वीं सदी के शताब्दी के से इसे बजाने वाले परिवार भी बनते गए जिनमें मैक्रिमांडस, मैक आर्थर, मैकग्रेगर्स, गेरलोच के मैक्शा आदि मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी सुदूर स्कॉटलैंड से आई बैक पाइप की यात्रा गाथा जो कि उत्तराखंड का मशक बाजा बनकर यहाँ की लोक संस्कृति में रच बस गया और घोर उत्तराखंडी बन गया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।